हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम यहाँ से वाराणसी टू आज दिल्ली की जर्नी हम लोग पूरी करेंगे। हर सारे ट्रिप का और हर एक प्रॉपर डिटेल देंगे, जो कि हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रहे हैं और क्या क्या टोल पड़ेगा, और भी बहुत कुछ चीज़ें जो हम दिल्ली वाराणसी टू दिल्ली जर्नी में जो भी चीज़ ज़रूरी है उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सारी डिटेल शेयर करेंगे, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ आप लोग को मतलब ज़रूरत है, क्या हमें दिखाना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एंजॉय करते हैं जर्नी। तो ये वाराणसी से दिल्ली जाने के लिए हम लोग निकले हैं आज, और ये हम लोग मतलब बाबतपुर वाले रोड से आगे बढ़ रहे हैं, और ये वाराणसी का यहाँ लास्ट है। फिर यहाँ पे इसके आगे फूलपुर होते हुए जौनपुर निकलेंगे। पहला टोल पड़ेगा जौनपुर पे, वहाँ से फिर आगे निकलेंगे हम लोग सुल्तानपुर के लिए, और जहाँ जहाँ टोल प्राइस जो भी होगा वो आपसे शेयर करेंगे। और हमारे साथ बने रहिए, और आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वाराणसी टू दिल्ली ट्रिप। तो ये हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वाराणसी टू दिल्ली, और आइए चलिए आपको इस पूरी जर्नी का आनंद दिलाएंगे। तो अभी हम लोग फूलपुर वाले रोड पे निकल रहे हैं और इसका आनंद लेंगे। और आज का मौसम वाकई में बहुत अच्छा है, बादल घिरा हुआ है, धूप नहीं है, और ये हमारे लिए भी बेटर है और हमारी कार के लिए। दोस्तों एक बार इसका नज़ारा देखिए, बहुत बेहतरीन है। अभी तो ये केवल हमारी वाराणसी टू जौनपुर वाली रोड है, इसका ये नज़ारा है। सुल्तानपुर ऊपर देख रहे हैं, पिंडरा और सुल्तानपुर लिखा हुआ है। और ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो त्रिलोचन महादेव आएगा, और ये इसका नज़ारा है। आगे से राइट साइड कट जाके अंदर जाता है, जो त्रिलोचन महादेव के लिए निकलता है ये हाईवे। आज का मौसम वाकई में बहुत बेहतरीन है, मज़ा आएगा जर्नी में, बने रहिए हमारे साथ। ये हमारा पहला टोल प्लाजा आ गया, जौनपुर वाला। अब यहाँ से निकलेंगे और आपको बताएंगे कि कितना रुपए कटा। अब हम लोग टोल क्रॉस करके जौनपुर से आगे निकल रहे हैं सुल्तानपुर वाली रोड पे, और अभी टोल कितना कटा है वो मैं आपको एग्जैक्ट शेयर कर दूंगा। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हौज फी टोल प्लाज़ा 130 रुपीज़ का ये कट हुआ है, और आगे भी आपको दिखाऊंगा कहाँ कितने रुपए कट हो रहे हैं टोल प्लाज़ा पे। इसका व्यू देखो, बेहतरीन व्यू है। ये मस्त नज़ारा का आनंद लीजिए। और अभी जो हमारी गाड़ी है टाटा पंच, और इसका एवरेज देखिए 21 का दे रही है ये, जो कि स्टार्टिंग में 18 था, और इसको हम लोग मेंटेन करके ध्यान से देखेंगे तो ये समय 21 पॉइंट समथिंग का एवरेज इस गाड़ी का निकल रहा है हाईवे पे, और बहुत ही सही है। अभी हमारा जौनपुर के बाद का नेक्स्ट टोल प्लाजा है, जो सुल्तानपुर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अपने साथ हमेशा एक ठंडा ड्रिंक रखो, जो कि हर थोड़ी देर पे लेते रहो, जिससे आपके बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी और एक्टिव रहोगे। तो बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग टाइम। ये हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आए थे, तो यहाँ देख रहे हैं बहुत, ये देखो आम लगे हुए हैं इसमें, छोटे छोटे अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पे सुल्तानपुर, अब यहाँ से शायद 120 किलोमीटर और दूर है सुल्तानपुर। फिर हम लोग सुल्तानपुर क्रॉस करके आगे लखनऊ के लिए बढ़ेंगे, और लखनऊ हुए थे हम लोग को नोएडा निकलना है। तो एक लंबी जर्नी है, 5 मिनट के लिए गाड़ी को भी रेस्ट दे दे रहे हैं, गर्मी बहुत है तो गाड़ी भी रेस्ट कर ले थोड़ी सी।
चलिए हम यहाँ से फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं सुल्तानपुर के लिए। ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। श्री गणेश। हमारा नेक्स्ट टोल प्लाजा आ गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि अब हम लखनऊ के लिए आगे एंट्री करेंगे। इसके बाद 12 टोल प्लाज़ा पड़ेगा और उसी के बाद से ही आपका वेलकम हो जाएगा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए। और ये जर्नी काफ़ी लंबी हमारी है, क्योंकि अभी तो हम लोग लखनऊ की तरफ हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सप्रेसवे से। लो भाई, एक और टोल गेट आ गया। अब ये लखनऊ की एंट्री है और इसके आगे फिर हमारा मेन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे निकलेंगे फिर। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से हमारी शुरुआत है। तो अभी हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप था BPCL का, जो यहाँ पे हमने रुका और अपने पेट्रोल को फुल टंकी की फ़िलहाल अपने कार को। और अभी फ़िलहाल मैंने 1650 का भरवाया। इसके पहले बनारस से जब चले थे तो उस समय भी हम 2750 के आसपास का भरवाए थे, ठीक है। तो टोटल शायद 4500 के आसपास का पेट्रोल हुआ। अब ये मेरा नोएडा तक आराम से फुल्ली जाएगा विदाउट एनी इशू। और अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फिर जर्नी अपनी। अब हम चढ़ेंगे सीधे लखनऊ एक्सप्रेसवे मीन्स कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे और अब सीधे बस अब अपनी नोएडा की जर्नी शुरू करेंगे। तो आई होप आप लोग बने रहिए और आप लोग को और एक्सप्लोर कराएंगे और आगे टोल कितने क्या लग रहे हैं आगरा एक्सप्रेसवे के वो भी मेंशन करेंगे। तो आइए साथ में बने रहिए। ये हमारा आगरा एक्सप्रेसवे है, जिसे बोलते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जो हमारे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बोलते हैं, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन आने वाले टाइम में और भी एक्सप्रेसवे से बड़े बड़े बन ही रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी है। तो यहाँ पे 100 की लिमिट है, 100 तक आप मैनेज कर सकते हैं। उससे ऊपर आपका चालान कट जाएगा, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। हमारी गाड़ी टाटा पंच पेट्रोल है और जो कि बहुत ही ठीक माइलेज दे रही है, 20 के अप्रॉक्स, और बहुत ही स्मूथ हमारी गाड़ी चल रही है। और बैलेंसिंग बहुत ही बेहतरीन है इस गाड़ी का, जो कि मतलब बहुत बेहतरीन है, बहुत स्टेबल गाड़ी चलती है। आप 100 पे चलाइए, 120 पे चलाइए, लेकिन बहुत स्टेबल है। ये है मेन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल प्लाज़ा, जो कि 665 इसकी प्राइस है और 290 किलोमीटर की, लेकिन एग्जैक्ट ये 302 किलोमीटर की टोटल रनवे है। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का व्यू। और अभी 3 बज रहा है और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2 जगह रेस्ट पॉइंट है। एक आपको स्टार्टिंग में मिलता है 80 किलोमीटर के अराउंड, और इसका लास्ट में फिर आपको मिलेगा अर्ली 80 किलोमीटर के पहले, जब हम एग्जिट करते हैं यहाँ से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को। और वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है आपकी रेस्ट करने की, स्टे करने की, और खाने पीने की फूड कोर्ट भी है, और पेट्रोल पंप भी आपको मिल जाएगा इजली। तो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर में डिज़ाइन है ये पूरी एक्सप्रेसवे, तो आपको इसको आनंद ले। जर्नी हमेशा डे की करें ज़्यादा बेस्ट है, और नाइट में जर्नी को अवॉइड करें। ये 6 लेन की एक्सप्रेसवे, जो कि आपके राइट साइड हमेशा ओवरटेक के लिए होती है। बीच वाली आप न्यूट्रल पे आराम से चलाते रहो, और साइड वाली हैवी, आप मतलब अगर स्पीड स्लो है आप तो साइड में भी लेफ़्ट साइड आप आराम से निकल सकते हो। क्योंकि 100 के ऊपर होने पे मतलब मेरा तो चलाना भी नहीं कटा, लेकिन हाँ बहुत लोगों का सुना है कि गाड़ी अगर 100 से ऊपर है तो चलान आ जाता है आराम से। तो अच्छा है कि चलान ना कटे, एंजॉय करते हुए। ये यहाँ पे रेस्ट सर्विस एरिया है आपके लेफ़्ट साइड, तो आपको पहले से इंडिकेट कर देता है 1 किलोमीटर पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फूड कोर्ट है, रेस्ट रूम है, आपके रहने के लिए भी है,
और यहाँ पे पेट्रोल भी है, तो सारी चीज़ें हैं। और बेटर है कि यहाँ पे रुक के ही जाएं, क्योंकि इसके बाद बहुत ही पीछे है, मतलब लास्ट फिर अब एग्ज़िट करेंगे तो 80 या 100 किलोमीटर पहले ही आपको मिलेगा। तो बट मेरा यही है कि हमेशा आप पहले यहाँ पे आएँ और रेस्ट लें प्रॉपर, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि जर्नी बहुत सेफ़ होनी ज़रूरी। ये फूड कोर्ट है। तो ये आगरा एक्सप्रेस वे का पहला हल्ट था, तो यहाँ पे हम रुके हैं और 5 मिनट और 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो हमारी गाड़ी भी थोड़ी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि बहुत हीट है, तो उस हिसाब से। और ये सामने आपको पेट्रोल पंप दिखाई देगा, ये सामने पेट्रोल पंप है और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग है। ये अंदर का फूड कोर्ट है, यहाँ पे खाने पीने का और आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊपर का भी फ्लोर है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस, एक्सप्रेस वे फिर से पकड़ेंगे, यहाँ से वापस निकला जाए। ये सामने पेट्रोल पंप है, रिलायंस जियो वालों का है पेट्रोल पंप। और अब हम वापस एक्सप्रेस वे के लिए उड़ान भरेंगे, तो आइए चलते हैं। ये साइड कट है, अब इस पे निकल रहे हैं। और Economy drive mode activated. ये एक्सप्रेस वे का व्यू देखिए, आगरा एक्सप्रेस वे बहुत बेहतरीन है। अभी 226 किलोमीटर लेफ्ट है एग्जिट करने में, और सेम बीच वाली लेन होती है हमारी 100 किलोमीटर के अंडर, आपको अपनी लिमिट रखनी है। और साइड वाली भाई बताइए सबको, ओवरटेक के लिए राइट साइड वाली, और लेफ़्ट साइड वाली हैवी के लिए होती है। लेकिन सामने वाले भाई साहब हैवी लेन को ही बीच में टांग बैठे हैं। कोई नहीं, अपने इंडिकेटर दे के निकल सकते हैं हम लोग। ओवरटेक वापस से हम लेफ़्ट अपनी मिडिल की लेन में आ जाएंगे। अभी भी 225 किलोमीटर लेफ़्ट है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, आपको आगे का दिखाएंगे फिर से। इस तरफ 3 लेन है और साइड में भी 3 लेन है, आने के लिए और जाने के लिए टोटल 6 लेन है। और बीच में ये एक्सपेंडेबल होती है, जो कि 8 लेन अप टू जाती है जब पे साइड कट जाना होता है। तो सही है, बहुत बेहतरीन एक्सप्रेस वे है और बहुत ही स्टेबल गाड़ी चल रही है हमारी टाटा पंच, और इकोनॉमिक फ्यूल पे आप चला सकते हैं, बहुत बेटर। मैंने पूरी कोशिश की है हर व्यू और हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिएगा। मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया है, क्योंकि बीच में मुझे बैक पेन हो रहा था और नेक पेन भी, तो इसलिए रेस्ट लिया हूँ 2 मिनट का। और इसका व्यू देखिए एक्सप्रेसवे का, बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत बेस्ट व्यू है। तो ये हमने थोड़ी देर का वेट किया और फिर हमने निकल दिए। और मम्मी ने हमारे लिए बहुत ही वैरायटी ऑफ आइटम दिया है, जो कि हम अपने खाते पीते इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। और काफ़ी दुखी भी हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के वर्क फ्रॉम होम के बाद मुझे नोएडा आना पड़ रहा है। तो एक ये मतलब इमोशनल पॉइंट है मेरे लिए, जो कि अब फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब नोएडा तो आ ही रहे हैं, तो ऑफिस के रीज़न से। ठीक है, लाइफ का एक पार्ट है।
आप जगह जगह देख रहे होंगे कि साइड कट है, दैट इज़ अ 4 लेन, जो कि अभी आपने देखा होगा बोर्ड फिरोज़ाबाद का। तो उस 4 लेन से आप साइड कट लेके आप एग्ज़िट हो सकते हैं इस टोल से। तो ऐसे ही आपको आगे भी और भी कट दिखाई देंगे जो कि आपको एग्ज़िट करने के लिए इस एक्सप्रेसवे से। गाड़ी बहुत ही स्टेबल चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या शानदार व्यू है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का, सनसेट होते हुए इतना बेहतरीन व्यू। तो बहुत ही बेहतरीन है, नो डाउट। डे का अपना अलग व्यू है, नाइट का अपना अलग व्यू है, लेकिन हाँ डे में ज़्यादा क्लियरिटी आपको दिखेगी व्यू पॉइंट की। तो ये हमारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का सफ़र कंप्लीट होता है और ये अब हम एग्ज़िट होने जा रहे हैं फाइनली। और अब हम धीरे धीरे नोएडा के लिए ही आगे बढ़ेंगे। और अब तो ये पानी भी पड़ने लगा भाई, क्या बात है। ये एक रास्ता दिल्ली के लिए है जिस पे हम लोग आगे बढ़े हैं, और लेफ़्ट साइड आपका आगरा के लिए एग्ज़िट करना है। तो और इस समय 6:46 अराउंड हो रहा है। अच्छा था सफ़र, मज़ा आया। और आगे अब हम लोग नोएडा में ही एंट्री करेंगे, हमारी मंजिल नोएडा की ही है बस। यहाँ तो बहुत लंबी ट्रैफिक लगी है टोल प्लाजा पे। लो भाई, अब हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे एंट्री मार दी है नोएडा के लिए, और ये है हमारा यमुना एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से मेरठ 67, अलीगढ़ 165, नोएडा 187, दिल्ली 197। अब इतनी दूरी बची है तो भी ठीक ठाक दूरी है। आई होप जल्दी हम लोग कवर करेंगे। ये है शाम का व्यू नोएडा एक्सप्रेसवे का। जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही, बट बैक पेन और नेक पेन हो रहा है फ़िलहाल, फील हो रहा है काफ़ी, क्योंकि कंटिन्यू 650 किलोमीटर प्लस ड्राइविंग करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। ये है नोएडा का सफ़र। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बीच बीच में कहीं कहीं बहुत तेज़ पानी मिला, यहाँ पे पानी कम है। और आगे एक और टोल प्लाजा है। भैया एक और टोल प्लाजा आ गया। इसके बाद आई थिंक ग्रेटर नोएडा रहेगा, और आई होप और कोई टोल प्लाजा ना हो। बहुत टोल प्लाजा आ गए। ये एक और टोल प्लाजा है। लो भैया, एक और टोल प्लाजा आ गया।
इस टोल प्लाजा की तो उम्मीद ही नहीं की थी आने की। आगे देखते हैं और कितने टोल प्लाजा मिलेंगे। हम लोग ग्रेटर नोएडा में एंट्री कर चुके हैं और हम लोग टोटल 850 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट किए हैं 14 आवर में। और हमारा जो टोटल टोल प्राइस लगा है वो लगा है 1740 के अराउंड, और जो पेट्रोल कॉस्ट लगी है वो 4500 का अराउंड है। ये हमारी जर्नी थी वाराणसी टू दिल्ली। आई होप आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। बाय बाय, टेक केयर। आगे भी और भी जर्नी हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे साथ बने रहिएगा।